बार एक बाप था, उसके 3 बेटे थे। तीनों ही बहुत होनहार नौजवान थे, बहुत हार्ड वर्क करने वाले थे, अपने अपने काम में वो बड़े दक्ष थे। तीनों टैलेंट से भरे हुए थे, लेकिन उनके अंदर एक कमी थी कि वो तीनों आपस में बहुत लड़ते थे। तीनों बच्चे पूरे उत्साह में भर के सुबह तैयार हो गए, पिताजी के पास पहुँचे इकट्ठे होके। बोले बताइए पिताजी क्या करना है। बोले पिताजी हम तो तीनों ही इस टेस्ट में फ़ेल हो गए। फादर साहब बोले इस टेस्ट में तो तुम फेल हो गए, लेकिन अगर इस टेस्ट के आप लर्निंग को अपने लाइफ में अपना लोगे तो जीवन में आपको कभी कोई फेल नहीं कर सकता। अब टाइम हो गया है अपनी वेट रिडक्शन की प्रोग्रेस चेक करने का, तो आइए चलते मशीन के पास, देखते हैं कितना रिड्यूस किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशु सूत्रा में, और आज हमारी फैट टू फिट जर्नी का 46वां दिन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पूरे जोश के साथ। तो हम पहुंच गए पार्क में और अब हम करेंगे हाफ एन आवर की वॉक, और अब टाइम हो रहा है 7:02। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी फैट टू फिट जर्नी का 46वां दिन है, और जो आज का सक्सेस मंत्रा है वो ये है कि एक बार एक बाप था, उसके 3 बेटे थे। तीनों ही बहुत होनहार नौजवान थे, बहुत हार्ड वर्क करने वाले थे, अपने अपने काम में वो बड़े दक्ष थे। तीनों टैलेंट से भरे हुए थे, लेकिन उनके अंदर एक कमी थी कि वो तीनों आपस में बहुत लड़ते थे। और फादर उनकी इसी बात से चिंतित रहता कि मेरे जाने के बाद ये इस तरह से लड़ेंगे तो इनको कोई समझाने वाला भी नहीं है। एक दिन बाप बूढ़ा हो गया था, उसकी तबीयत ख़राब हुई। उसने सोचा कि यार जाने से पहले मैं एश्योर्ड होना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे यूनाइटेड होकर रहेंगे आने वाले टाइम में। तो उसने एक प्लान सोचा, और उसने एक दिन तीनों बच्चों को बुलाया और उनसे बोला कि मेरे को एक टास्क देना है तुम तीनों को, और जो उसको सबसे पहले और अच्छे से करेगा मैं उसको कुछ रिवार्ड दूंगा। सब बच्चों ने सोचा, तीनों ने, कि शायद लगता है पिताजी ने अपनी प्रॉपर्टी बांटने का मन बना लिया है। तो तीनों बड़े एक्साइटेड हो गए। बोले चलो बताओ पिताजी। बोले ठीक है, कल सुबह आना। तीनों बच्चे पूरे उत्साह में भर के सुबह तैयार हो गए, पिताजी के पास पहुँचे इकट्ठे होके। बोले बताइए पिताजी क्या करना है। पिताजी ने वो जो बंडल उन्होंने तैयार किए हुए थे 10-10 लकड़ियों के, पतली पतली, उनको दे दिए। बोले अब जो तुम में से इन लकड़ियों को बीच में से 2 टुकड़े करेगा, और जो फास्ट करेगा और एकदम बराबर करेगा, उसको मैं कुछ इनाम दूंगा। सब बच्चे बड़े खुश हुए। बोले यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी लो। तीनों बच्चों ने फटाफट वो सारे जो है लकड़ी के बंडल तोड़ दिए, एक एक करके सारी लकड़ियाँ तोड़ के। अब वो आपस में लड़ने लगे कि नहीं मैंने पहले तोड़ी है। वो कहता है मैंने पहले तोड़ी है। तीसरा बोला नहीं जी सबसे पहले तो मैंने तोड़ी है। फिर फादर बोले अभी रुको, टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, अभी एक एक बंडल और लो। बोले अब इस बंडल को, जो लकड़ियों का 10-10 लकड़ियों का बंडल है, इसको जो भी मेरा बेटा एक साथ सबसे पहले तोड़ देगा उसको मैं रिवार्ड दूंगा। और वो तीनों इस बात पे भी एग्री हो गए, और उन्होंने पूरी ताकत अपनी लगा दी उन लकड़ियों के बंडल को तोड़ने के लिए। लेकिन उनमें से कोई भी बच्चा वो लकड़ी के बंडल नहीं तोड़ पाया। बोले पिताजी हम तो तीनों ही इस टेस्ट में फ़ेल हो गए। फादर साहब बोले इस टेस्ट में तो तुम फेल हो गए, लेकिन अगर इस टेस्ट के आप लर्निंग को अपने लाइफ में अपना लोगे तो जीवन में आपको कभी कोई फेल नहीं कर सकता। बोले क्या मतलब। बोले मतलब सीधा है कि जब ये लकड़ियाँ अलग अलग थीं तो तुमने एक एक आदमी ने इनको आसानी से तोड़ दिया। अब जबकि ये लकड़ियाँ एक जगह यूनाइटेड हो गई हैं, इकट्ठी हो गई हैं, तो तुम में से कोई भी इसको तोड़ने में सफल नहीं हो पाया। बच्चों आज की इस एक्सरसाइज का केवल एक ही पर्पस था, तुमको वो लेसन समझाना जो तुम तीनों के लिए लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तुम तीनों ही डिफरेंट टैलेंट से भरे हुए हो, तीनों ही बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत ओबीडियंट हो, बहुत सक्सेसफुल होने लायक हो, लेकिन आपस में लड़ते रहने की वजह से तुम लोग अलग अलग दिशाओं में चलते हो, जिसकी वजह से कोई भी कॉमन गोल को तुम लोग अचीव नहीं कर पाते।
अगर तुम लोग एक जगह इकट्ठे हो जाओगे तो इन लकड़ी के गट्ठर की तरह तुमको भी कोई आदमी हार्म नहीं पहुंचा सकता, कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बल्कि तीनों अगर एज ए टीम काम करोगे, एक दूसरे को सपोर्ट करके काम करोगे, तुम तीनों में डिफरेंट स्किल्स हैं, अगर वो सारी स्किल्स एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी तो तुम लोगों की इतनी अच्छी टीम तैयार हो जाएगी जिसको हरा पाना किसी के लिए आसान नहीं होगा। तो मेरे बच्चों, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि आज से और अभी से तुम तीनों इन लकड़ियों के गट्ठे की तरह हमेशा यूनाइटेड रहना, एक साथ इकट्ठे हो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे की ताकत बनो और कभी आपस में लड़ो मत, क्योंकि अगर आप आपस में लड़ोगे तो बाहर वाला हमेशा आपका फ़ायदा उठाएगा। बच्चों को बात समझ में आ गई। एक्सरसाइज छोटी थी मगर बहुत मीनिंगफुल थी। दोस्तों, हम सबकी लाइफ में भी ऐसा कई बार होता है कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स से अलग हो जाते हैं, अपने टीममेट्स से अलग अलग रहते हैं। अगर हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं या अपना बिज़नेस करते हैं या अपने एक कोई हमारा जॉइंट वेंचर है किसी के साथ में, हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, आइडियाज़ डिफरेंट हो सकते हैं, थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है। लेकिन अगर हमको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स लाने हैं, बहुत ज़्यादा किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है, तो हमको एज ए टीम काम करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने सबको अलग अलग खूबियाँ दी हैं, अलग अलग स्किल सेट दी हैं, अलग अलग थॉट प्रोसेस दी हैं। अगर एक कॉमन गोल बनाकर हम सब अपना दिमाग, अपनी ताकत उसमें लगाएंगे तो एज ए टीम हम बहुत जल्दी उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा लेसन है दोस्तों, टीम वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का सक्सेस मंत्रा। जुड़े रहिए मेरे साथ इस फैट टू फिट जर्नी में। कीप वॉकिंग। दोस्तों, अब टाइम हो गया है 7:33 और हमारी हाफ एन आवर की वॉक कंप्लीट हुई। तो अब चलेंगे हम घर पे, करेंगे बाकी की एक्सरसाइजेस। तो आइए मिलते हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं अपने घर पे और अब हम स्टार्ट करेंगे 20 मिनट की स्टिल जॉगिंग। अब टाइम देखते हैं कितना हुआ है। टाइम हुआ है अभी 7:45। तो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अब टाइम हो गया है 8:06 और हमारा 20 मिनट का स्टिल जॉगिंग कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे 120 जंपिंग जैक्स। आइए करते हैं। दोस्तों, हमने कर लिए हैं 120 जंपिंग जैक्स। अब हम करेंगे 90 सेकेंड ट्विस्टर एक्सरसाइज। आइए करते हैं। कर लिए 90 सेकेंड ट्विस्टर एक्सरसाइज। अब हम करेंगे 60 स्क्वाट्स। तो ये करते हैं। दोस्तों, हमने कर लिए हैं 60 स्क्वाट्स। अब हम करेंगे 1% इम्प्रूवमेंट के साथ में बारवेल 20 टाइम साइड बेंड, 5 टाइम फॉरवर्ड बेंड एंड 5 टाइम बैकवर्ड बेंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
बारबेल साइड बेंड 20 टाइम, फ्रंट बेंड 5 टाइम एंड बैकवर्ड बेंड 5 टाइम। और इसी के साथ आज के हमारे सारे के टारगेट कंप्लीट हुए। हमने किया हाफ एन आवर वॉक, 20 मिनट स्टिल जॉगिंग, 120 जंपिंग जैक्स, 90 सेकेंड ट्विस्टर एक्सरसाइज, 60 स्क्वाट्स और 1% इम्प्रूवमेंट के साथ में बारबेल साइड बेंड 20, फॉरवर्ड बेंड 5 एंड 1% इम्प्रूवमेंट में हमने किया आज बैकवर्ड बेंड। और इसी के साथ सारे टारगेट कंप्लीट। आज है हमारा 46वां दिन। दोस्तों अब टाइम हो गया है अपनी वेट रिडक्शन की प्रोग्रेस चेक करने का। तो आइए चलते हैं मशीन के पास, देखते हैं कितना रिड्यूस किया। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए अपनी वेइंग मशीन के पास में और आज हमारी फैट टू फिट जर्नी का 46वां दिन है। तो देखते हैं आज हमने कितना रिड्यूस किया है, गेन किया है, उतना ही है। थोड़ा क्लोज आइए, आइए चेक करते हैं। और आज हमारा वेट आ रहा है 83.75, जो कल से भी 150 ग्राम कम है। हम लोग बहुत फास्ट वेट रिडक्शन मोड में आ गए हैं। इतना फास्ट रिडक्शन होना ठीक नहीं है दोस्तों, लेकिन अच्छा भी लगता है जब वेट गिरता है। तो देखते हैं कल फिर ये बाउंस बैक करता है या उतना ही रहता है या और रिड्यूस करता है। हमने अपनी डाइट में कोई कमी नहीं की है, डाइट हमारी फिक्स है। एक्सरसाइज हम डेली बढ़ा रहे हैं। हो सकता है एक टाइम बाद बॉडी ऐसे तेज रिडक्शन करती हो, फिर स्टेबल होती हो, फिर रिड्यूस करे, क्योंकि आपने पीछे देखा होगा कि हमारा बहुत कम रिड्यूस हो रहा था, अब बहुत ज्यादा रिड्यूस हो रहा है। तो ये एक पैटर्न है जो हर एक इंडिविजुअल का बॉडी टाइप के अनुसार अलग अलग होता है। दोस्तों हम बहुत ही सिस्टमैटिक वे से, साइंटिफिक वे से अपना वेट रिड्यूस कर रहे हैं, जो बहुत हेल्दी वे माना जाता है वेट रिडक्शन का। और आप भी अपनी सक्सेस स्टोरीज को कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कल की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जुड़े रहिए हमारी इस फैट टू फिट जर्नी में। कल फिर मिलेंगे 47वें दिन, तब तक के लिए बाय बाय।